मार्केट के हर मूव के पीछे एक क्लू छुपा होता है और वो क्लू होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। एक सिंगल कैंडल भी मार्केट का पूरा मूड बता सकती है कि बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। और आज के इस सेशन में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ही सीखेंगे, जो हर ट्रेडर के लिए पहला स्टेप है प्राइस एक्शन को समझना। तो तैयार हो जाओ कॉपी एंड पेन लेकर के मार्केट के लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स में ये कुछ आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहला बुलिश मारुबोजू, उसके बाद बेरिश मारुबोजू, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी। ये कुछ टाइप है सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। हर एक कैंडल के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश मारुबोजू सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। देखिए, बुलिश मारुबोजू एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। और ये जो बुलिश मारुबोजू, इसका नाम ही है बुलिश, और बुलिश से ये याद आता है कि मार्केट में हम ये प्रेडिक्ट करने के लिए इस कैंडल का यूज़ करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी मार्केट के अंदर में बुलिशनेस आने वाला है। यानी जब भी आप कैंडल को देखोगे तो जब भी बुलिश कैंडल बनेगा तो मार्केट क्या करेगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगा, यानी बुलिशनेस मार्केट में आ रहा है, तो वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। तो ये बुलिश मारुबोजू हमेशा ही आपको बुलिश सिग्नल देता है कि मार्केट के अंदर में बुलिशनेस आने वाला है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। बस इतना आप इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लो। और जब भी बुलिश मारुबोजू आता है ना, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन होता है बुलिशनेस का, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया। और इसका जो कैंडल का पैटर्न होता है ना, वो जो कि कुछ इस टाइप्स का होता है। यानी एक सीधा सा यहाँ पे आपको बड़ा कैंडल देखने को मिलता है ग्रीन, जिसमें ना तो अपर विक्स होता है और ना ही लोअर विक्स होता है। अगर हल्का सा अपर विक्स लोअर विक्स आ जाए तो वो भी बुलिश मारुबोजू होता है। लेकिन एक प्रॉपर बुलिश मारुबोजू होने के लिए इसमें कोई भी विक्स नहीं होना चाहिए। अगर विक्स है तो वो भी बुलिश मारुबोजू हो जाएगा, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबोजू नहीं होगा जितना कि यह स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबोजू है। अभी इस बुलिश मारुबोजू में क्या होता है ना, सबसे पहले तो कैंडल ओपन होगा, और आपको पता है कि ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे होता है, यानी मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हुआ, इसने नीचे नहीं आया, यानी यहाँ पे कोई शैडो या फिर विक्स नहीं बनाया, और सीधा यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया। और यहाँ पे ऊपर गया कि नीचे नहीं आया, और यहाँ पे भी कोई शैडो नहीं बनाया। जैसे कि हमने आपको कैंडल के बारे में बताया था ऊपर में, देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी यहाँ इतना शैडो बनाया, फिर नीचे आ गया और इतना ऊपर जाकर यहाँ पे ओपन होकर के यहाँ पे गया, तो इतना ये क्या किया ना, शैडो बना दिया। तो ये कैंडलस्टिक्स का स्ट्रक्चर्स है, और ये एक नॉर्मल कैंडल है। लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखो तो इस कैंडल में कोई भी विक्स नहीं है, यानी ना तो ऊपर शैडो है ना ही नीचे शैडो है। और ये प्रॉपर क्या है, तो ये आपका प्रॉपर इतना बड़ा कैंडल है जिसमें कोई विक्स नहीं है और प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। तो इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश मारुबोजू, यानी इस कैंडल का नाम है मारुबोजू, और ये ग्रीन कैंडल है, इस कारण से इसका नाम पड़ा है बुलिश मारुबोजू, जिसका ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है। यानी यहाँ पे ये लो लगा और ये इसका ये हाई लगा, और ये जो प्रॉपर ये कैंडल बना, ये पूरा एक बॉडी है, यानी जिसमें सिर्फ बॉडी होता है, कोई भी विक्स या फिर शैडो नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं बुलिश मारुबोजू। आई होप कि ये जो कि कैंडल आपको समझ में आओगे। इस कैंडल के एक फिगर एग्जांपल को हम देखें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, यानी मार्केट नीचे आ रहा है, और अचानक से एक यहाँ पे बुलिश मारुबोजू बना जिसमें कोई भी विक्स नहीं है। जैसे इस कैंडल में देखो, इस यहाँ पे विक्स है, अपर विक्स है, इस कैंडल में देखो तो यहाँ पे एक लोअर विक्स है। लेकिन अगर आप ये कैंडल को देखो तो इस कैंडल के अंदर में कोई भी विक्स नहीं है, यानी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज किया, यानी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी साइड का ग्रीन कैंडल बना है। और जैसे ये कैंडल बनता है तो ये एक बुलिश साइन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और जब भी मार्केट इस क्लोजिंग के ऊपर एक नया कैंडल ओपन होता है तो यहाँ पे आपका एंट्री होता है, और नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये कि यहाँ पे आपने एंट्री यानी पे यहाँ पे खरीदा, और अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे आप बेच दोगे, जो भी आपका लॉस होगा आप एक्सेप्ट कर लोगे, और यहाँ से इसके ऊपर आपका टारगेट रहेगा, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर जितना जाए उतना आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे आ गया तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। और ये बुलिश मारुबोजू कैंडल जब भी बनना चाहिए और नीचे बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ ऊपर बन रहा है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होता है। बल्कि बुलिश मारुबोजू कब बनना चाहिए, तो इसका रूल है सिंपल सा कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में, यानी मार्केट नीचे की तरफ गिरे और फिर नीचे एक बुलिश मारुबोजू बने, तब जो कि वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर वर्क करता है, और उसके बाद मार्केट ऊपर आता है। लेकिन अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है
और फिर यहाँ पे बुलिश मारुबुजु बनता है तो फिर वो उतना बढ़िया तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर आ चुका है। और फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने और फिर यहाँ से आप ये सोचो कि मार्केट और ऊपर जाए, तो ये जो कि पॉसिबल नहीं होता। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि जब भी बुलिश मारुबुजु का आप वेट कर रहे हो तो मार्केट को एक नीचे आने के करेक्शन का वेट करना है, यानी मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आए और उसके बाद नीचे जब बुलिश मारुबुजु बने तब ये काफ़ी अच्छा प्रॉपर मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगा। तो ये होता है बुलिश मारुबुजु का साइन। जब भी आपका बुलिश मारुबुजु बनेगा वो जो कि नीचे बनेगा। इसका लाइव एग्जांपल के साथ अगर हम देखें, यहाँ पे हमने एक स्टॉक का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है ना, मार्केट यहाँ पे पहले तो कंसोलिडेट किया, यानी मार्केट यहाँ ऊपर नीचे कर रहा था और काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे प्रॉपर एक डाउन लिया और डाउन लेने के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे साइड में एक बुलिश मारुबुजु यहाँ पे बना है। और जब भी बुलिश मारुबुजु बनता है तो आपको पता है कि यहाँ पे एक बुलिशनेस साइन होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, और वैसा ही हुआ। यहाँ पे बुलिश मारुबुजु कैंडल बना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या है ना कि ऊपर क्लोज नहीं किया और ये नीचे आकर के विक्स यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे जब तक ये बुलिश मारुबुजु के प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक हमारा एंट्री नहीं हुआ। लेकिन इस कैंडल के बाद अगर ये कैंडल को आप देखो तो इस कैंडल ने इसके ऊपर ने यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। और उसके बाद टारगेट हमारा पहला टारगेट इस लेवल के पास हुआ, क्योंकि मार्केट यहीं से गिरना शुरू हुआ तो मार्केट एक बार इसके आसपास जरूर आएगा। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेट करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट। सबसे पहले तो यहाँ पे जाते हैं कि हमको यहाँ पे बाई करना है, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये लगा देते हैं कि हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होता है, यानी इस बुलिश मारुबुजु के जस्ट नीचे होगा। क्योंकि अगर इस कैंडल के नीचे आ गया तो फिर हमारा यहाँ पे जो भी बुलिश मारुबुजु का स्ट्रक्चर्स था कैंडल में, इस हिसाब से हमने लिया था वो जो कि हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ और टारगेट हमारा फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 1:2 फर्स्ट रहता है, यानी मिनिमम, जो कि हमने पहले एपिसोड में बात किया था रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड लिखा रहता है, यानी 2.0 होती, यानी मतलब 1 यानी 1 रुपये का रिस्क है और 2 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से रहता है। नहीं तो यहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट 1:3 भी रख सकते हो। तो इस तरह से आपने यहाँ पे टारगेट सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक रिप्ले करके आपको दिखा दूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ये कैंडल यहाँ पे मार्केट डाउन आ रहा है और आने के बाद में यहाँ पे क्या कि एक बुलिश मारुबुजु बना दिया। अब ये प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं किया, तो हम यहाँ पे इस बुलिश मारुबुजु कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हमारा क्लोजिंग हुआ। ये तो कैंडल अभी हम रिप्ले में देख रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे ऊपर इतना बड़ा बना है, लेकिन जैसे ही आप लाइव में देखोगे तो यहाँ पे ये कैंडल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होता है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा, तो फिर हमारा इस कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री होगा, यानी यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इस मारुबुजु कैंडल के लो के नीचे रहेगा और टारगेट हमारा मिनिमम 1:2 रहेगा और मैक्सिमम यहाँ पे हम 1:3 रखेंगे। यहाँ पे जैसे 3 लिखा रहा है, यानी मतलब यहाँ पे 1:3 यहाँ पे रिस्क रिवार्ड सेट हो गया। तो इस तरह से आप सेट कर दोगे। अब यहाँ पे हमने एंट्री बनाई यहाँ पे और हमारा टारगेट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है और फाइनल यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। यानी जैसे ही बुलिश मारुबुजु आता है, यानी मार्केट यहाँ से बुलिशनेस साइन दे देता है। लेकिन इसका सिंपल सा रूल ये होता है कि मार्केट को प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के बुलिश मारुबुजु काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। नहीं तो इतना मार्केट ऊपर आ गया, अब यहाँ पे अगर बुलिश मारुबुजु बनता है तो फिर वह वर्क नहीं करेगा, बल्कि वह इस रेजिस्टेंस को फेस करेगा और यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो उस केसेस में आपका लॉस हो सकता है। इसलिए बुलिश मारुबुजु जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये देखना होगा कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, यानी काफ़ी अच्छा मार्केट नीचे है और फिर नीचे आकर के यहाँ पे नीचे में एक काफ़ी अच्छा बुलिश मारुबुजु बनाए और बुलिश मारुबुजु के ऊपर यहाँ पे मार्केट कैंडल क्लोज करे, तो यहाँ पे आपका एंट्री होगा। इसी कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से ऊपर मिनिमम 1:2 यानी 1:2 और या फिर 1:3 यहाँ पे आप टारगेट सेट करके यहाँ पे इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो बुलिश मारुबुजु को। अब हम बात कर लेते हैं बियरिश मारुबुजु का। देखिए बियरिश मारुबुजु बस बुलिश मारुबुजु का अपोजिट है। यानी बुलिश मारुबुजु में क्या हो रहा था कि जब भी बुलिश मारुबुजु आ रहा था तो वहाँ मार्केट ये हमको इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा। लेकिन बियरिश मारुबुजु जब भी हमको मार्केट के अंदर में देखने को मिलेगा, जब भी किसी स्टॉक के चार्ट में देखने को मिलेगा,
तो हमको वहाँ पे ये अलर्ट मिलेगा कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी हो गया है। इसके थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ ले। बेयरिश मारुबुजु इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज यूज्ड टू टेक्निकल एनालिसिस टू प्रेडिक्ट बेयरिशनेस, यानी मार्केट नीचे जाने वाला है, यानी मार्केट में बेयरिशनेस आने वाला है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बेयरिश मारुबुजु काफ़ी हेल्प करता है। देखिए बेयरिश मारुबुजु जब भी मार्केट के अंदर में बनता है ना, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करे, यानी मार्केट नीचे गिर जाए, मार्केट में बेयरिशनेस आ जाए। लेकिन इसका एक रूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो, यानी मार्केट काफ़ी ऊपर हो, एंड उसके बाद ऊपर में जब ये बेयरिशनेस मारुबुजु बनता है ना, तब मार्केट काफ़ी शार्पली नीचे आता है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। तो इसका हम एग्जांपल के भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बेयरिश मारुबुजु के कैंडल स्ट्रक्चर्स को समझ ले। तो देखिए बुलिश मारुबुजु में क्या है ना कि मार्केट हमेशा नीचे ओपन होगा और ऊपर जाके क्लोज होगा, लेकिन बेयरिश मारुबुजु यानी ये रेड कैंडल है, और रेड कैंडल का ओपनिंग आपको पता है कि रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है और नीचे आकर के क्लोज करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे बेयरिश मारुबुजु यानी यहाँ पे जब भी आपको कैंडल देखने को मिलेगा वो फुल बॉडी के साथ रेड कैंडल देखने को मिलेगा, जो कि बेयरिश मारुबुजु को इंडिकेट करता है। इसमें भी आपको विक्स देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे नीचे विक्स ऊपर विक्स अगर है तो ये बेयरिश मारुबुजु है, ऐसा बिल्कुल में नहीं होने वाला है। ये जो कि जब भी बेयरिश मारुबुजु आएगा, जो भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश मारुबुजु आएगा, वो जो कि अप ट्रेंड में आएगा, मार्केट जब ऊपर चढ़ जाएगा तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और उसमें कोई भी छोटा सा भी विक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हल्का फुल्का विक्स है, जैसे कि थोड़ा सा इस तरह से विक्स है, तो वो भी बेयरिश मारुबुजु में कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश मारुबुजु नहीं होगा जितना कि ये फुल बॉडी के साथ जब ये बेयरिश मारुबुजु बनता है मार्केट में, वो जो कि स्ट्रांगली वर्क करता है। तो बेयरिश मारुबुजु में मार्केट ऊपर ओपन होगा और फिर नीचे आकर के यहाँ पे क्लोज कर देगा। कोई भी यहाँ पे आपको विक्स देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पे आपको शैडो ऊपर या फिर नीचे देखने को नहीं मिलेगा, यानी मार्केट यहाँ पे हाई लगाएगा और यहाँ पे नीचे आकर के लो लगा करके यहाँ पे क्लोज कर देगा। और ये इस तरह का कैंडल जब भी अप ट्रेंड में, जब भी मार्केट ऊपर चढ़ गया है, काफ़ी अच्छा ऊपर चढ़ गया, और उसके बाद ये कैंडल अगर दिखे तो सीधा सा आप इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस डाल करके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इसके फिगर एग्जाम्पल को हम देख ले, तो जिससे कि हमको और थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाए। ये एक एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में था ना, मार्केट ऊपर चढ़ रहा था, यहाँ पे मार्केट में काफ़ी अच्छा बाइंग हो रहा था, और यहाँ पे ऊपर आने के बाद में यहाँ पे आप देखो तो एक बेयरिश मारुबुजु यहाँ पे बना, जिसमें कोई भी विक्स नहीं है, सीधा सा यहाँ पे फुल बॉडी के साथ रेड कैंडल बन गया। वो भी कब, जब मार्केट ऊपर चढ़ गया एंड उसके बाद ऊपर में ये कैंडल बना, तो ये हमको इंडिकेशन दे दिया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। और यही बेयरिश मारुबुजु जब अप ट्रेंड में बनता है तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और वैसा ही हुआ कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, बेयरिश मारुबुजु बनाया, आपने इस कैंडल के लो के नीचे एंट्री बनाया। और कब एंट्री बनाया, जब इस लो के नीचे एक कैंडल क्लोजिंग पे आ जाए तब आपको यहाँ पे एंट्री करना है, अदरवाइज जब कैंडल यहाँ पे तो एंट्री नहीं करना है। बेयरिश मारुबुजु के नीचे यहाँ पे कैंडल होना चाहिए, तो यहाँ पे ये कैंडल प्रॉपर इसके नीचे यहाँ पे ये कैंडल क्लोज किया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया और इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रखा। क्योंकि बेयरिश मारुबुजु को हम ट्रेड कर रहे हैं तो इसके लो के नीचे हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाला है, क्योंकि अगर ये कैंडल इसके ऊपर चला गया तो ये जो बेयरिश मारुबुजु का स्ट्रक्चर था वो तो हमारा खत्म हो गया, तो फिर हम किस हिसाब से फिर नीचे के लिए शॉर्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस डाल देते हैं और इस कैंडल को लो के नीचे एंट्री बनाते हैं और यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, तो मार्केट काफ़ी अच्छा हमको प्रॉफिट देता है। और यहाँ पे हम 1:2 1:3 के हिसाब से यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फिगर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम लाइव एग्जाम्पल को देख ले। तो जैसे कि ये एक स्टॉक है और इस स्टॉक में अगर आप देखो तो इस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन कहीं पे भी हमको इंडिकेशन नहीं मिल रहा था बेयरिश मारुबुजु का जिससे कि हम शॉर्ट करें, और एक काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे देखने को मिला। और ये बाइंग के बाद अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पे एक कैंडल आपको अचानक से देखने को मिलेगा कि इतने बड़े बाइंग के बाद यहाँ पे एक कैंडल बनता है जो कि हमको ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, जो कि है बेयरिश मारुबुजु। और ये कैंडल देखने के बाद हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे शॉर्ट करने के लिए। और कब शॉर्ट करेंगे, जब इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट क्लोज करेगा तब। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बेयरिश मारुबुजु बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस जो लो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया, तो इस कैंडल में हमारा एंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट कैंडल जो बना, नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखो
तो इस कैंडल के नीचे लो के नीचे क्लोज नहीं किया। फिर ये जो थर्ड कैंडल था, ये जो कैंडल था ये इसके नीचे क्लोजिंग किया, तो इस कैंडल के नीचे हमारा एंट्री होगा, इसके ऊपर हमारा हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 और 3 के हिसाब से यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो बेयरिश मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। इसके बाद अब बात करें हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। देखिए ये जो हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो जो कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। जब भी आपको मार्केट में हैमर देखने को मिलेगा ना तो समझो कि यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ने के लिए रेडी है, यानी यह भी एक इंडिकेशन ये देता है कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। इसका भी हम काफ़ी अच्छा प्रॉपर एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले इसके लैंग्वेज को समझ ले कि हैमर क्या कहता है। दिस कैंडलस्टिक्स पैटर्न is formed by a candle that has a small body with little or no upward shadow and long lower shadow is found at the bottom of the downtrend. It is a bullish reversal candlesticks patterns। यानी यह कह रहा है कि हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न जब भी आपको देखने को मिलेगा उसमें या तो ये छोटा सा आपको अपर विक्स देखने को मिलेगा या फिर यह शैडो ना भी देखने को मिल सकता है, और जो इसका बॉडी होगा वो जो कि आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा, और जो लोअर साइड होगा यानी जो लोअर विक्स होगा वो जो कि काफ़ी लंबा आपको देखने को मिलेगा। यानी सीधा सा बात करें तो यहाँ पे जब भी हैमर बनेगा तो वो जो कि एक हथौड़ी की तरह आपको देखने को मिलेगा। घर में आपके हथौड़ा होगा तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि हथौड़ा का जो मेन लोहा वाला सेक्शन होता है वो जो कि काफ़ी छोटा होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा नुकीला टाइप का आपका जो भी डंडा होता है हथौड़ा का वो जो कि ऊपर निकला रहता है या फिर न भी निकला रहता है, और नीचे का जो डंडा होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। यानी एक तरह से यह पैटर्न एक हथौड़ा की तरह दिखता है जो कि हैमर पैटर्न है, और ये हैमर जब भी बनता है तो मार्केट में एक बुलिशनेस लाता है। यानी मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। यानी एक तरह से आपको वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए रिवर्सल कर सकता है। अब देखो यहाँ पे या तो रेड कैंडल में आपको हैमर देखने को मिल जाए या फिर आपको ग्रीन कैंडल में देखने को मिल जाए, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल में हैमर दिखता है तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर रेड कैंडल में हैमर बनता है तो उतना स्ट्रॉन्ग रिवर्स का चांसेस नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी यह जो कि रेड कैंडल के साथ आपको हैमर देखने को मिलेगा जहां से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस रखता है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे रेड और ग्रीन को, लेकिन हैमर जब भी बनेगा वो जो कि ग्रीन के साथ बनना चाहिए जिससे कि रिवर्सल का जो चांसेस है वो जो कि काफ़ी आपको हाई देखने को मिलता है। इसके फिगर एग्जाम्पल को हम देखें तो इसके फिगर एग्जांपल को आप देखो तो देखो सबसे पहले तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर हैमर है बुलिश रिवर्स कर रहा है तो एक डाउन ट्रेंड तो चाहिए। अगर ये अप ट्रेंड में है और यहाँ पे अगर हैमर बने तो वो उतना बेस्ट नहीं रिजल्ट देगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना मोमेंटम कर दिया, और यहाँ पे हैमर बने तो फिर ऊपर जाना वो जो कि थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम रहता है। लेकिन जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड लगा लेता है काफ़ी अच्छा और उसके बाद हैमर बनता है ना तो काफ़ी अच्छा रिवर्स का चांसेस रहता है कि मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या कि एक डाउन ट्रेंड लगाया, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक प्रॉपर ग्रीन यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, और जब भी ग्रीन हैमर बनता है ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री कब लेंगे, हैमर के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगा तब यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, और हैमर के जो लो विक्स है यानी जो लोअर साइड हो उसके नीचे हम यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे। तो ये हैमर बना और हैमर के जस्ट एक कैंडल बनाया, लेकिन इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं किया, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल था वो जो कि हैमर के ऊपर क्लोजिंग किया। सो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा, और हैमर के एकदम लो जो शैडो है जो लोअर विक्स है यहाँ पे हमने ये स्टॉप लॉस डाला, और यहाँ से 1:2 और 1:3 के हिसाब से यहाँ पे हमने टारगेट सेट कर दिया। अगर ये मार्केट नीचे आता है तो हैमर के लो के हिसाब से इतना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर ऊपर जाता है तो फिर हमारा 1:2 और 3 के हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पे हिट होगा। तो इस तरह से आप हैमर को ट्रेड कर सकते हो। इसके लाइव एग्जाम्पल का देखो तो ये एक स्टॉक है, तो यह एक स्टॉक है और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मार्केट ने डाउन ट्रेंड को फॉलो किया, और यहाँ पे आप देखो तो एक हैमर यहाँ पे आपका बना हुआ है, और ये हैमर बनने के बाद इस हैमर के ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे आपका एंट्री होगा, और इस कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 के हिसाब से 1:3 के हिसाब से यहाँ पे आपका टारगेट होगा। तो इस तरह से आप हैमर को ट्रेड कर सकते हो। वहीं पे एक और हैमर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो रेड कैंडल में हैमर बना है, मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर करके रीटेस्ट लिया और ये कि यहाँ पे हैमर बनाया, और इस हैमर के ऊपर जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया यहाँ पे आपका एंट्री हुआ,
इस हैमर के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहा और इसके ऊपर आपका 1:2-3 के हिसाब से यहाँ पे टारगेट सेट किया। तो इस तरह से आप प्रॉपर हैमर को ट्रेड कर सकते हो लाइव मार्केट में भी, ये जो कि काफ़ी अच्छा बनते हुए देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन क्या है ना कि हैमर की तरह ही है, लेकिन इसका जो रिएक्शन होता है वो जब मार्केट अप ट्रेंड हो जाता है और ऊपर बनता है तब मार्केट नीचे के लिए अवेयरनेस देता है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है। यानी सिंपल से मैं समझाऊँ तो जो हैमर बनता है उसमें क्या होता है कि मार्केट में बुलिशनेस आता है, यानी मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन जैसे ही हैंगिंग मैन बनता है तो मार्केट नीचे आने के लिए उतावला हो जाता है, यानी मार्केट नीचे आने के लिए रेडी होता है। देखो हैंगिंग मैन भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें भी आपको हैमर की तरह ही एक छोटा सा विक्स आपको देखने को मिलेगा, एक छोटा सा बॉडी देखने को मिलेगा और एक बड़ा सा यहाँ पे लोअर आपको विक्स यानी लोअर शैडो आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक हथौड़ा की तरह ही होता है और ये जो साइन देता है, वार्निंग साइन इसका जो होता है वो जो कि डाउन साइड का होता है, यानी मार्केट में बेरियसनेस आने वाला होता है। और ये जो हैंगिंग मैन है वो जो कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तब वो जो कि ऊपर में आपको हैंगिंग मैन बनते हुए देखने को मिलेगा और वहाँ से मार्केट डाउन आ जाता है। लेकिन हैमर कब बनता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है और नीचे बनता है तब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है। यानी हैमर नीचे बनेगा और हैंगिंग मैन ऊपर बनेगा, और हैंगिंग मैन बनेगा तो मार्केट में गिरावट आएगा, नहीं नीचे मार्केट आने के लिए रेडी होगा। हैमर नीचे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। एक और बात यह है कि हैंगिंग मैन जब भी बनेगा तो उसका जो कैंडल का कलर होना चाहिए वो जो कि रेड में होना चाहिए, क्योंकि अगर हैंगिंग मैन रेड में बनता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है मार्केट को रिवर्स होने का, डाउन ट्रेंड आने का, यानी मार्केट गिर जाएगा वहाँ से। लेकिन अगर ग्रीन में बनता है हैंगिंग मैन तो फिर वहाँ पे कम चांसेस होगा कि मार्केट वहाँ से गिरेगा। जैसे कि हैमर के केसेस में है कि हैमर जब भी बनेगा तो ग्रीन में बनेगा तो वो काफ़ी अच्छा अपसाइड के लिए रिवर्सल देगा, लेकिन रेड में बनेगा तो कम देगा। उसी तरह हैंगिंग मैन में अगर रेड में बनेगा तो वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड देगा और काफ़ी फास्ट मार्केट गिरेगा। लेकिन अगर ग्रीन में हैंगिंग मैन बनेगा तो वहाँ से मार्केट को डाउन आने में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा। हालांकि कभी कभी मार्केट आ भी जाता है ग्रीन हैंगिंग मैन बना करके। तो ये दोनों कैंडल को हमने यहाँ पे शो कर दिया। यानी सिंपल सा कहूँ तो हैमर और हैंगिंग मैन दोनों का जो कैंडल का स्ट्रक्चर होगा वो जो कि आपको सेम देखने को मिलेगा। बस एक डिफरेंस ये होगा कि जब भी हैमर बनेगा तो वो आपको मार्केट को ऊपर जाने के लिए अलर्ट देगा, और हैंगिंग मैन जब भी बनेगा वो आपको मार्केट के नीचे जाने के लिए अलर्ट देगा। जैसे कि एक फिगर एग्जांपल को यहाँ पे आप देखो तो हैंगिंग मैन कब बना? जब मार्केट अप ट्रेंड में आ गया, यानी मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर आ गया तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना, और इस हैंगिंग मैन के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे आपका एंट्री बना, यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा और फिर यहाँ से आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। यानी यहाँ से मार्केट गिरता ही गिरता है। लेकिन अगर हैमर की बात करें तो हैमर कब बनेगा? जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, अब यहाँ पे एक हैमर बना, अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने का चांसेस आ गया। इसका हम यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल भी आपको दिखा दूँ जिससे कि आपको और बेटर समझ में आएगा चीज़ें। यहाँ पे अगर इस स्टॉक में आप देखो तो मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ से छोटा सा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रॉपर एक काफ़ी अच्छा मार्केट ने हैंगिंग मैन बनाया। और इस कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट क्लोज किया आपका एंट्री यहाँ पे हुआ, इस हैंगिंग मैन के जस्ट ऊपर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हुआ और नीचे देखो मार्केट कितना अच्छा फॉल किया है। तो इस तरह से आप लाइव मार्केट में भी हैंगिंग मैन को ट्रेड कर सकते हो। बस अगर नए नए हो तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, बट अगर आप डेली इस चीज़ को देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। और हैम और हैंगिंग मैन इसको लाइव मार्केट में कैसे डिटेक्ट करते हैं ये भी चीज़ आप आराम से यहाँ से पकड़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की बात करें जो कि है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। और ये जो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है वो जो कि बस हैमर का उल्टा है, यानी हथौड़ी सीधा रखे वो बस उसको आप उल्टा कर दो, यानी हैमर का उल्टा यहाँ पे आपको कैंडल का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इन्वर्टेड हैमर में। बाकी इन्वर्टेड हैमर का जो काम है वो बुलिश रिवर्सल का ही है कि यहाँ से ये आपको सिग्नल दे देता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, जिससे कि आप रेडी हो सकते हो मार्केट को ट्रेड करने के लिए। और इसमें भी कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन हो रेड हो इससे कोई मैटर नहीं करता, बस इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए। लेकिन इन्वर्टेड हैमर कब बनना चाहिए इसका भी एक रूल है कि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ गया, अब उसके बाद यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो काफ़ी अच्छा चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये रेड बने
तो कम आपको चांसेस देखने को मिलेगा कि मार्केट ऊपर रिकवर करेगा। लेकिन अगर ये ग्रीन बने तो काफ़ी हाई चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इस इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर आप एंट्री लेकर के इसके लो को स्टॉप लॉस डाल करके आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। बाकी अगर हम इसके फिगर एग्जांपल को देखो जिससे कि हमको और बेटर समझ में आएगा, तो ये देखो, तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड लगाया, उसके बाद में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया। अब इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा तो अब यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज नहीं किया, उसके बाद दूसरा कैंडल ने भी क्लोजिंग नहीं किया इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, इसके बाद यहाँ पे तीसरा कैंडल ने क्लोजिंग किया, तो यहाँ पर हमारा एंट्री हुआ और स्टॉप लॉस जस्ट इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे रखा और उसके बाद 1:2 और 3 के हिसाब से यहाँ पे हमने टारगेट सेट किया। तो अगर हम लाइव एग्जांपल की बात करें तो ये देखिए एक स्टॉक है और इस स्टॉक में देखो तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड लगाया। डाउन ट्रेंड लगाने के बाद यहाँ पे हैमर बना, हैमर को आपने यहाँ पे ट्रेड किया, उसके बाद मार्केट ने हैंगिंग मैन बना करके नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पैटर्न बन रहा है, वो है इन्वर्टेड हैमर। और इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जैसे मार्केट ये जो कैंडल है, ये कैंडल जैसे क्लोजिंग किया, यहाँ पे आपका एंट्री, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस और देखो मार्केट यहाँ 1:2 और 3 के हिसाब से आपका यहाँ पर टारगेट दे दिया। तो इन्वर्टेड हैमर जो भी है वो जो कि आपको एक दिन में देखने को मिल जाता है। पर डे अगर आप ट्रेड करते हो तो एक ना एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा और अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग जब आप ट्रेड करोगे तो छोटा सा रिस्क होगा और रिवार्ड आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार। दिस पैटर्न लुक लाइक ऑपोजिट ऑफ हैंगिंग मैन। जो आपने हैंगिंग मैन देखा है ना, उसी का ऑपोजिट है। जैसे कि हैमर का ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन का ऑपोजिट शूटिंग स्टार, यानी यहाँ पे भी रेड जो कैंडल होगा उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो दिस पैटर्न लुक्स अपोजिट ऑफ हैंगिंग मैन पैटर्न, इट इज़ अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न। ये जो पैटर्न है वो जो कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, इससे यह इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट के अंदर बेरिशनेस आने वाला है और ये हैंगिंग मैन का अपोजिट है। दिस पैटर्न डिपिक्ट द बायर्स आर लूजिंग द ग्राउंड एंड द सेलर्स आर पुशिंग द प्राइस लोअर, इंडिकेटिंग ट्रेंड रिवर्सल टुवर्ड्स डाउनसाइड। यानी एक तरह से शूटिंग स्टार जब भी मार्केट के अंदर में आपको देखने को मिलेगा तो आप यह प्रिडिक्ट करोगे और आपको यह अवेयरनेस मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अब नीचे जा सकता है। तो ये आपको इंडिकेशन देता है जब भी मार्केट के अंदर में शूटिंग स्टार आपको देखने को मिलेगा, यानी मार्केट के अंदर में ओवरऑल बेरिशनेस आने वाला है, तो वहाँ पे अलर्ट हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओवरऑल ये जो कि इस शूटिंग स्टार का लैंग्वेज है जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो जो कि आपको सेम टू सेम इन्वर्टेड हैमर का तरह देखने को मिलेगा, लेकिन यह हैंगिंग मैन का अपोजिट होता है। इसमें भी 2 कलर का आपको कैंडल देखने को मिल जाते हैं, एक ग्रीन में और दूसरा रेड में, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेड वाला कैंडल। जब भी इस रेड कैंडल में आपको शूटिंग स्टार देखने को मिलेगा तो इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है और यही आपको हायर चांस देता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। शूटिंग स्टार कब बनेगा? जब मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर चला जाएगा एंड उसके बाद जाकर के मार्केट ऊपर में इस तरह का एक शूटिंग स्टार बनाएगा, तब इसके लो के नीचे आप एंट्री बना करके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, जिससे कि आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो शूटिंग स्टार तभी बनेगा जब मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर चला जाए और उसके बाद शूटिंग स्टार बने, तब आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर मार्केट नीचे आ गया और नीचे आकर के यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनेगा तो वो जो कि इन्वर्टेड हैमर की तरह रिएक्ट करेगा, ना कि शूटिंग स्टार की तरह, क्योंकि आपने इन्वर्टेड हैमर का कंसेप्ट पढ़ा है कि मार्केट जब डाउन साइड आ जाता है उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाता है तब मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसलिए शूटिंग स्टार जब भी बनेगा वो जो कि ट्रेंड जब अपसाइड में चला जाएगा उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्रिएट करेगा अपसाइड में, तब वो जो कि आपके लिए बेटर वर्क करेगा। इसका फेक एग्जांपल को आप देखो तो आपको और जो कि चीज़ें बेटर तरीके से क्लियर होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने क्या किया कि एक अप ट्रेंड लिया और अप ट्रेंड लेने के बाद में यहाँ पे ऊपर साइड में एक यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया और ये शूटिंग स्टार बनने के बाद में नेक्स्ट कैंडल इस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग किया, यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, यहाँ इस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर आपने स्टॉप लॉस डाला एंड उसके बाद देखो कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से डंप हो गया। तो इस तरह से आप शूटिंग स्टार पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। ये इन्वर्टेड हैमर की ही तरह सेम टू सेम कैंडल पैटर्न रहता है, लेकिन इसका सिंपल सा रूल होता है कि जब मार्केट ऊपर चला जाए उसके बाद यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार बनते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, जब मार्केट नीचे आ जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर बनते हुए देखने को मिलता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल चांस बताता है। इसके लाइव एग्जांपल की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक स्टॉक का चार्ट ओपन किया है। मार्केट एक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड गया और अप ट्रेंड जाने के बाद में मार्केट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया और इसका सिंपल सा रूल क्या कहता है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में चला जाए उसके बाद शूटिंग स्टार बने तो काफ़ी अच्छा वो वर्क करता है। और वैसा ही हुआ, मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया
उसके बाद में इस कैंडल के नीचे आपको एंट्री करना है। जब तक इस शूटिंग स्टार के नीचे कोई कैंडल क्लोज ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं करना है। तो मार्केट यहाँ से नीचे है, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया और यहाँ पे अगर आपने एंट्री मिस किया तो फिर यहाँ पे आपने एंट्री बनाया और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे रखा और फिर 1:2 के हिसाब से यहाँ पे अपना टारगेट बुक किया। तो इस तरह से आप शूटिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हो लाइव मार्केट में। हालांकि आप जब चीज़ों को देखोगे तब आपको बेटर समझ में आएगा कि कौन से शूटिंग स्टार को इग्नोर करना है, कौन से शूटिंग स्टार को आपको ट्रेड करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कि मार्केट क्या कि यहाँ पे एक हैमर बनाया और उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे एक अलर्ट दिया था मार्केट हैंगिंग मैन का। लेकिन ये हैंगिंग मैन कब वर्क करता है? जब इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होता तब ये काफ़ी अच्छा वर्क करता। लेकिन यह कैंडल, अगला जो कैंडल था वो जो कि हैमर के ऊपर चला गया तो फिर ये हैंगिंग मैन ख़त्म हो गया। एंड उसके जस्ट ही यहाँ पे आप देखो तो इन्वर्टेड हैंगिंग मैन के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल बनाया वो शूटिंग स्टार बनाया और उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल नीचे आया, इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद देखो मार्केट कितना अच्छा फॉल किया। तो इस तरह से आप शूटिंग स्टार को ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आने के बाद में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया रेड में और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो जो भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हमने आपको बताया है उसका रूल्स भी बताया है कि कौन से कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को किस तरह से ट्रेड करना है। आई होप कि ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आपको समझ में आए होंगे और इस शूटिंग स्टार पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है ये जो कि आपको लॉजिक आराम से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की बात करते हैं जो कि है डोजी पैटर्न। देखिए डोजी पैटर्न्स थोड़ा सा आपको मैं इजी वे में समझाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे हम एक बार में 4 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखो डोजी जो होता है ना वो जो कि 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट होते हैं वो जो कि डोजी में 4 टाइप्स ही होते हैं जिसको आप डोजी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो। तो सबसे पहला जो डोजी पैटर्न्स में जो इंपॉर्टेंट होता है वो जो कि होता है स्टैंडर्ड डोजी, उसके बाद लॉन्ग लेजेड डोजी, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी। ये जो कि 4 टाइप्स के ऐसे डोजी है जो कि आपको मार्केट में काफ़ी देखने को मिलते हैं और इस डोजी को जब आप ट्रेड करते हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होता है मार्केट को ऊपर और नीचे जाने का। देखिए टाइप्स ऑफ डोजी का मैंने यहाँ पे फिगर भी आपको डिनोट कर दिया तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। स्टैंडर्ड डोजी कुछ प्लस साइन की तरह होगा जो कि एक प्लस की तरह आपको देखने को मिले। लॉन्ग लेजेड डोजी में क्या होगा कि एक बड़ा सा यहाँ पे विक्स होगा और एक छोटा सा पतला बॉडी आपको देखने को मिलेगा, तो ये लॉन्ग लेजेड बॉडी होगा। और ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होगा कि एक बड़ा सा विक्स होगा और ऊपर में जाकर के यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी होगा, यानी एक तरह से टी की तरह आपको देखने को मिलेगा। ABCD में जो टी होता है उस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए तो वो भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह रिएक्ट करता है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी का पैटर्न्स। और उसके बाद में एक सर्किट होता है जिसका उतना खास ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट होता नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। उसके बाद जो आपको डोजी में टाइप्स देखने को मिलता है वो है ग्रेव स्टोन डोजी। इसमें क्या होता है ना कि बड़ा सा मार्केट विक्स क्रिएट करता है, उसके बाद में नीचे आकर के छोटा सा बॉडी क्रिएट करता है, यानी जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसी का अपोजिट आपको यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी देखने को मिलता है। और इस सभी का ये मतलब नहीं होता कि अगर डोजी बनता है तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर लॉन्ग लेजेड डोजी बनता है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा तो ऊपर जाएगा, ग्रेव स्टोन डोजी बनेगा तो नीचे जाएगा। ऐसा इसका कुछ रूल नहीं होता है। डोजी का सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर डोजी नीचे बन रहा है तो फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जाने का चांसेस रखता है, अगर डोजी ऊपर बन रहा है तो फिर मार्केट नीचे आने का चांसेस रखता है। यानी डोजी का सिंपल फंडा है कि डोजी अगर ऊपर बनता है तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे बनेगा तो फिर मार्केट ऊपर हो जाएगा। तो ये 4 टाइप्स के डोजी आपको मार्केट के अंदर में देखने को मिलेगा और ये 4 टाइप्स के डोजी जैसे ही आपको देखने को मिले तो आप वहाँ पे अलर्ट हो जाओगे कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन ले सकता है। लेकिन किस साइड लेगा वो जो कि तभी आपको पता चलेगा जब आप मार्केट के ट्रेंड को देखोगे। अगर मार्केट ने अपसाइड का ट्रेंड लिया और उसके बाद ऊपर में यहाँ पे डोजी बना रहा है तो फिर वहाँ पे आप डाउन साइड के लिए अवेयरनेस रहोगे क्योंकि मार्केट अब वहाँ से नीचे आने के लिए रेडी होगा। लेकिन अगर मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड को फॉलो किया एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे कोई सा भी डोजी बने, चाहे स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेजेड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, इन चारों में से कोई सा भी डोजी नीचे आकर के बने तो फिर वहाँ पे आपको ये अलर्ट मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। तो डोजी का सिंपल सा पैटर्न्स होता है कि मार्केट के अंदर में अगर ये ऊपर बन जाता है तो फिर वहाँ से मार्केट को रिवर्स होने का चांसेस हो जाता है कि नीचे गिर जाएगा, और अगर नीचे बन जाता है तो फिर वहाँ से रिवर्स होने का चांसेस होता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाएगा। इसके पैटर्न्स को आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पे प्लस पॉइंट की तरह यहाँ पे डोजी बना और उसके बाद डोजी के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ मार्केट नीचे आ गया। यानी इसी तरह से ये रिएक्ट करता है। अगर डोजी नीचे बनता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए चांसेस रखता। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग लेजेड डोजी का एग्जांपल हमने दिया, तो इसमें भी क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया
और उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग लेजेड डोजी क्रिएट किया, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से गिर गया। और उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि एक टी टाइप का होता है, और मार्केट पहले तो डाउन ट्रेंड को फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी क्रिएट किया, यानी अल्फ़ाबेट का टी की तरह यह रहता है। और उसके बाद इसके ऊपर जैसे कैंडल क्लोज किया, उसके बाद देखो कि मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पे आप ग्रेव स्टोन डोजी के देखो तो मार्केट ने अप ट्रेंड को फॉलो किया, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन डोजी क्रिएट किया तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेव स्टोन डोजी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, आपको नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये नीचे बनेगा तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर ऊपर बनेगा तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये रहता है कि डोजी अगर ऊपर बने तो मार्केट नीचे आएगा, अगर नीचे बने तो फिर मार्केट ऊपर आएगा। इसका कोई ये रूल नहीं होता है कि अगर स्टैंडर्ड डोजी बन रहा है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, लॉन्ग लेजेड डोजी बन रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। बस यहाँ पर डोजी के आप टाइप को ध्यान में रखोगे, और ये डोजी जब भी आपको देखने को मिलेगा वो जो कि ट्रेंड को रिवर्स का एक आपको इंडिकेशन दे देता है, जिससे कि वहाँ पे आप अलर्ट हो जाते हो और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये डोजी समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे हमने एक सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का वन शॉट में यहाँ पे जितने भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स थे उसका हमने यहाँ पे एक वन शॉट पेज के अंदर में यहाँ पे सभी टाइप्स के जो भी सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स थे उसका हमने एक नोट के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। तो इसको आप PDF के रूप में डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हो, और जब आप सिंगल कैंडलस्टिक्स को स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो आपको इसको चीज़ें के बारे में आसानी से समझ में आएंगे। तो इसको आप आराम से देख के समझ सकते हो कि बुलिश मारुपुजो क्या कहता है, बेरिश मारुपुजो क्या कहता है, लॉन्ग लेजेड डोजी क्या कहता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या कहता है, हैंगिंग मैन क्या कहता है, शूटिंग स्टार क्या कहता है। जब आप सिर्फ स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो इसके लैंग्वेज को आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पे वन शॉट के अंदर में यहाँ पे जो भी सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स थे जो इंपॉर्टेंस थे उसका यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया है वन पेज के अंदर में। ये थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिनके थ्रू आपने ये सीखा कि कैसे एक ही कैंडल मार्केट के पूरे सेंटिमेंट्स को रिवील कर देता है। लेकिन मार्केट कभी भी इतना सिंपल नहीं होता। जब दो कैंडल मिलके एक स्टोरी बनाती है तब शुरू होता है नेक्स्ट लेवल का प्राइस एक्शन। और अगले सेशन में हम यही टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, जहां बायर्स और सेलर्स के बीच की रियल टग ऑफ वॉर हमको समझने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही है उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।